अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात जब आप सोने जाएंगे और सिर्फ 3 बार एक सिंपल सा सेंटेंस अपने मन में पूरी फीलिंग के साथ दोहराएंगे, तो अगले 48 घंटों के अंदर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपको खुद सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये कैसे हो गया। तो शायद आपका लॉजिकल माइंड अभी इसी वक्त आपको रोक रहा होगा, कह रहा होगा ये पॉसिबल नहीं है, ये सब मोटिवेशनल बातें हैं। लेकिन ठहरिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह कोई थ्योरी नहीं है, यह एक टेस्टेड पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जिसे मैंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी में देखा है बल्कि अपने क्लाइंट्स के साथ बार बार होते हुए देखा है। और मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि इसे महसूस करें। कुछ दिन पहले मेरे एक क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया। उनकी एक बहुत सिंपल इच्छा थी लेकिन काफी समय से पूरी नहीं हो रही थी। उन्होंने कई टेक्निक्स ट्राई की, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग, लेकिन कुछ खास चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने उन्हें सिर्फ एक चीज करने को कहा, आज रात सोने से पहले बस 3 बार ये सेंटेंस बोलो और उसके बाद कुछ मत करना, बस सो जाना। उन्होंने एग्जैक्टली वही किया और 2 दिन बाद उनका मैसेज आया, सर आई डोंट नो हाउ बट इट हैपेंड। और यही वह मोमेंट होता है जब आप समझते हैं कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह अलाइनमेंट है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो, शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, शब्द वाइब्रेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं। और जब यह फ्रीक्वेंसी सही स्टेट में सही समय पर सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वह रियलिटी को रीशेप करना शुरू कर देती है। और यही रीजन है कि रात का समय इतना पावरफुल होता है। जब आप सोने जाते हो, आपका कॉन्शियस माइंड जो डाउट करता है, क्वेश्चन करता है, धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो 95% रियलिटी को कंट्रोल करता है वह फुली एक्टिव हो जाता है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि जब हम अल्फा और थीटा ब्रेन वेव स्टेट में जाते हैं, जो कि सोने से ठीक पहले की अवस्था होती है, तब हमारा माइंड सबसे ज्यादा सजेस्टेबल होता है। यानी जो भी आप उस समय अपने माइंड को देते हो वह बिना रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट हो जाता है। और यही वह विंडो है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम दिन भर नेगेटिव प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। मेरे पास नहीं है, मेरी लाइफ स्ट्रगल है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, और फिर रात को भी हम वही थॉट्स लेकर सो जाते हैं। तो सबकॉन्शियस को क्या सिग्नल जाता है? वही रिपीट होता रहता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए उस प्रोग्रामिंग को बदल दो तो पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। और यहीं पर मैं आपको एक चीज बहुत ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे, लेकिन अपने सबकॉन्शियस को सिस्टमैटिकली रीप्रोग्राम नहीं करेंगे तो चेंज टेम्पररी रहेगा। और इसीलिए डीकोडिंग मनी फैमिली बनाई गई है, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम साइंटिफिकली आपके माइंड को रिवायर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि यह नॉलेज आपकी आइडेंटिटी बन जाए। और सच बताऊं, अगर आप ये सब समझ रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं आप खुद अपनी ग्रोथ को डीले कर रहे हो और अंदर से आपको भी ये फील होता होगा। अब वापस आते हैं टेक्निक पर जो मैं आपको देने जा रहा हूं। ये सिंपल है लेकिन पावरफुल है और इसकी पावर सिंपलिसिटी में ही छिपी है। आपको कुछ बड़ा विजुअलाइज नहीं करना, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं करना, आपको सिर्फ एक इमोशन क्रिएट करना है, एक स्टेट क्रिएट करनी है और उस स्टेट में एक सिंपल सेंटेंस रिपीट करना है। लेकिन ध्यान रखना, यह मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं है, यह इमोशनल इम्प्रिंटिंग है। अगर आप सिर्फ शब्द बोल रहे हो और अंदर से डाउट है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही शब्द बोलते समय उस फीलिंग को एक्टिवेट कर देते हो जैसे कि वह ऑलरेडी सच है, तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी मान लेता है। और यही वह सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अब अगले पार्ट में मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपको ये टेक्निक कैसे करनी है, किस स्टेट में करनी है और वह एग्जैक्ट सेंटेंस क्या है जो आपकी रियलिटी को शिफ्ट करना शुरू कर देगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से चीजें सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगी,
यहां से चीजें रियल चेंज क्रिएट करना शुरू करेंगी। तुमने अब तक बहुत टेक्निक्स सुनी होंगी, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, एफर्मेशंस, लेकिन उनमें एक कॉमन मिस्टेक होती है, ओवर एफर्ट। लोग कोशिश बहुत करते हैं लेकिन सही स्टेट में नहीं करते, और मैनिफेस्टेशन एफर्ट से नहीं, अलाइनमेंट से होता है। तो अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप वो एग्जैक्ट प्रोसेस बताने जा रहा हूं जो तुम्हें आज रात से ही शुरू करना है। और हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिंप्लिसिटी और कंसिस्टेंसी। सबसे पहला स्टेप, जब तुम सोने जाओ उस मोमेंट को कैजुअली मत लो। वही मोमेंट तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। तुम अपना फोन साइड में रख दो, प्रेफरेबली स्विच ऑफ या साइलेंट पर डाल दो ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर तुम अपने बेड पर लेटो और अपने शरीर को कॉन्शियसली रिलैक्स करना शुरू करो। अपने पैर से लेकर सिर तक धीरे धीरे हर मसल को ढीला छोड़ दो, जैसे कि तुम स्लीप मोड में जा रहे हो। यह रिलैक्सेशन सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड का भी होना चाहिए। अब जैसे ही तुम्हारा बॉडी रिलैक्स्ड हो, तुम अपनी सांसों पर ध्यान दो, डीप और स्लो ब्रीदिंग। इससे तुम्हारा ब्रेन अल्फा स्टेट में एंटर करेगा, और यही वह स्टेट है जहां सबकॉन्शियस का दरवाजा खुलता है। अब यहां एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल चीज करनी है। अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लाओ, फेक भी हो तो चलेगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सीधे ब्रेन को सिग्नल देती है कि एवरीथिंग इज ओके। अब आता है कोर पार्ट, एफर्मेशन। तुम्हें धीरे धीरे, बहुत प्यार से अपने मन में या हल्की आवाज में कहना है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी, ऑल माई विशेज आर कमिंग ट्रू, थैंक यू यूनिवर्स। या हिंदी में, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, धन्यवाद यूनिवर्स। अब ध्यान देना, यहां सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो स्पेसिफिक इच्छा बोलते हैं। मुझे यह चाहिए, वो चाहिए नहीं। तुम्हें स्पेसिफिक नहीं होना है, तुम्हें स्टेट क्रिएट करनी है। जब तुम कहते हो मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तुम अपने सबकॉन्शियस को एक ओपन कमांड दे रहे हो जो लिमिटेशन को हटा देता है। अब इसे कितनी बार बोलना है? आज ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बार, लेकिन हर बार बोलते समय पूरी फीलिंग के साथ बोलना है, ऐसे जैसे कि यह ऑलरेडी सच है, जैसे कि तुम ऑलरेडी उस खुशी में जी रहे हो। यह एक्टिंग नहीं है, यह इमोशनल कंडीशनिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एफर्मेशन के तुरंत बाद सो जाना है। ना फोन उठाना है, ना किसी से बात करनी है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि अगर तुम बीच में कोई एक्सटर्नल इनपुट दे देते हो तो जो प्रोग्रामिंग तुमने की है वह डाइल्यूट हो जाती है। तुम्हें उसी फीलिंग के साथ सोना है ताकि अगले 6 से 8 घंटे तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी वाइब्रेशन में रहे। अब समझो, जब तुम इस स्टेट में सोते हो तो तुम्हारा माइंड उसी थॉट को लूप में चलाता रहता है, और यही रेपिटेशन सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करती है। यही रीजन है कि कुछ लोग बिना मेहनत के नहीं बल्कि सही प्रोग्रामिंग के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। और यहीं पर एक चीज तुम्हें समझनी होगी, अगर तुम ये टेक्निक कैजुअली लोगे, चलो ट्राई कर लेते हैं, तो रिजल्ट एवरेज रहेगा। लेकिन अगर तुम इसे कमिटमेंट के साथ करोगे तो यह तुम्हारी आइडेंटिटी बदल सकता है। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि डिकोडिंग मनी फैमिली में हम सिर्फ टेक्निक्स नहीं सिखाते, हम तुम्हें डिसिप्लिन और सही एग्जीक्यूशन सिखाते हैं, क्योंकि नॉलेज फ्री में मिल जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कमिटमेंट मांगता है। और अगर तुम इस लेवल तक पहुंच चुके हो जहां तुम यह सब समझ रहे हो, तो डीप डाउन तुम भी जानते हो कि तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर जाना है, और अकेले ये जर्नी स्लो हो जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कितने दिन करना है? मिनिमम 3 दिन। लेकिन अगर तुम इसे 21 दिन तक करते हो तो यह परमानेंट प्रोग्रामिंग बन जाती है, क्योंकि न्यूरोसाइंस के अनुसार हैबिट और बिलीफ सिस्टम को रिवायर होने में कंसिस्टेंसी चाहिए। और याद रखना, शुरुआत में यह थोड़ा फेक लगेगा, माइंड रेजिस्ट करेगा, कहेगा यह सच नहीं है, लेकिन यही रेजिस्टेंस प्रूफ है कि तुम नई प्रोग्रामिंग डाल रहे हो। अगर रेजिस्टेंस नहीं आता तो चेंज भी नहीं होता। तो आज रात से ऐसे शुरू करो, बिना ओवरथिंकिंग के, बिना डाउट के, सिर्फ ट्रस्ट के साथ। अगले पार्ट में
मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह टेक्निक एक्चुअल में काम कैसे करती है सबकॉन्शियस लेवल पर, और क्यों कुछ लोगों को मिरेकल्स दिखने लगते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है, आज टेक्निक समझ आ गई, लेकिन यह एक्चुअली काम कैसे करती है? और अगर यह सवाल तुम्हारे दिमाग में आया है तो यह बहुत अच्छा है, क्योंकि अब हम सरफेस से निकलकर रियल अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं। सबसे पहले एक बेसिक ट्रूथ समझो, तुम्हारी जिंदगी बाहर से कंट्रोल नहीं होती, वह अंदर से प्रोग्राम होती है, और इस प्रोग्रामिंग का 95% हिस्सा तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ सोचता है, सबकॉन्शियस क्रिएट करता है। जब तुम दिन भर एफर्मेशंस बोलते हो, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बीच में आकर सवाल करता है, यह सच नहीं है, एविडेंस कहाँ है? और यहीं पर प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन रात में जब तुम सोने जा रहे होते हो, कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शट डाउन हो रहा होता है और सबकॉन्शियस फुली ओपन हो जाता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से यह स्टेट अल्फा और थीटा ब्रेनवेव की होती है, जहां इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच की बाउंड्री ब्लर हो जाती है। यानी अगर तुम उस समय किसी चीज को फील करते हो तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह एक्चुअली हुआ है या नहीं, उसे सिर्फ इमोशन चाहिए। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट आता है, इमोशनल इम्प्रिंटिंग। जब तुम अफर्मेशन बोलते हो, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत लकी हूं, और उस समय तुम सच में थोड़ी सी भी खुशी फील करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जो उस थॉट को रीइंफोर्स करता है। फिर यह थॉट न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे वह तुम्हारा डिफॉल्ट बिलीफ बन जाता है। अब समझो, बिलीफ्स क्या करते हैं? बिलीफ्स तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, तुम्हारे एक्शंस को शेप करते हैं और अल्टीमेटली तुम्हारे रिजल्ट्स को डिफाइन करते हैं। यानी तुम बाहर कुछ भी चेंज करने की कोशिश करो, जब तक अंदर बिलीफ चेंज नहीं होता, रिजल्ट सेम रहेगा। और यही रीजन है कि यह टेक्निक इतनी पावरफुल है, क्योंकि ये सीधे बिलीफ सिस्टम को टारगेट करती है, बाईपास करके कॉन्शियस रेजिस्टेंस को। अब एनर्जी लेवल पर समझो, जब तुम बार बार फील करते हो कि मेरी विशेस पूरी हो रही हैं, तो तुम्हारी वाइब्रेशन स्कैर्सिटी से निकलकर अबंडेंस में शिफ्ट होने लगती है, और यूनिवर्स या सिंपल लैंग्वेज में एनवायरनमेंट उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। तुम नोटिस करोगे, अचानक अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी, सही लोग कनेक्ट होंगे, आइडियाज आएंगे, सिचुएशंस शिफ्ट होंगी। बाहर से लगेगा जैसे मिरेकल हो रहा है, लेकिन अंदर से यह सिर्फ अलाइनमेंट है। अब एक बहुत डीप बात, मैनिफेस्टेशन का मतलब यह नहीं है कि कुछ बाहर से मैजिकली क्रिएट हो रहा है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है तुम उस वर्जन में बदल रहे हो जिसके लिए वह चीज नेचुरल है, और यह ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम सबकॉन्शियस लेवल पर प्रोग्रामिंग बदलते हो। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है, बहुत लोग टेक्निक को समझ लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखते। 1 से 2 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं काम नहीं करता। याद रखो, सबकॉन्शियस रेपिटेशन से रिवायर होता है, और रेपिटेशन तभी पावरफुल होती है जब उसमें इमोशन और कंसिस्टेंसी दोनों हो। और ऑनेस्टली यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और सही गाइडेंस चाहिए। और इसीलिए मैंने हमेशा कहा है, अगर तुम अकेले यह जर्नी कर रहे हो तो तुम स्लो चलोगे, लेकिन जब तुम सही सिस्टम और सही एनवायरनमेंट में होते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन तेज हो जाता है। अब तुम्हें ये क्या करना है, बस ट्रस्ट करना है प्रोसेस पर, बिना ओवरथिंकिंग के, बिना डाउट के, क्योंकि डाउट ही वह चीज है जो एनर्जी को ब्रेक कर देता है। और याद रखना, तुम जो रिपीट करते हो तुम वही बन जाते हो। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे रियल रिजल्ट्स और क्या चेंजेस तुम नोटिस करोगे जब ये टेक्निक काम करना शुरू करेगी। अब सवाल ये नहीं है कि टेक्निक काम करेगी या नहीं, सवाल ये है कि जब ये काम करना शुरू करेगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। यानी क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं लेकिन वे पहचान नहीं पाते और फिर डाउट में चले जाते हैं। तो ध्यान से सुनो, जब तुम ये टेक्निक सही तरीके से करते हो तो सबसे पहला चेंज बाहर नहीं, अंदर होता है। पहला बदलाव
तुम्हारा इमोशनल स्टेट बदलने लगता है। तुम बिना किसी ऑब्वियस रीजन के थोड़ा हल्का महसूस करोगे, थोड़ा पॉजिटिव फील करोगे, जैसे अंदर कोई प्रेशर कम हो गया हो। यह छोटा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हमेशा फीलिंग से शुरू होता है, रिजल्ट बाद में आता है। दूसरा बदलाव, तुम्हारे थॉट्स बदलने लगते हैं। पहले जहां नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आते थे, अब उनके बीच में गैप आने लगेगा। तुम खुद को ऑब्जर्व करोगे कि मैं पहले ऐसा सोचता था, अब थोड़ा अलग सोच रहा हूं। यह सबकॉन्शियस रिवायरिंग का क्लियर प्रूफ है। तीसरा बदलाव, तुम्हारे रिएक्शंस बदलने लगते हैं। पहले छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रेस हो जाता था, अब उतना इम्पैक्ट नहीं होता। तुम सिचुएशंस को थोड़ा डिटैच्ड होकर देखने लगते हो, और यही इमोशनल कंट्रोल तुम्हें बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। चौथा बदलाव, सिंक्रोनिसिटीज शुरू होती हैं। तुम नोटिस करोगे कुछ रैंडम कोइंसिडेंसेस होने लगे हैं। कोई अचानक कॉल आ गया, कोई अपॉर्चुनिटी दिख गई, कोई आइडिया आया, या कोई सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली फेवर में हो गई। लोग इसे लक कहते हैं, लेकिन यह एक्चुअली अलाइनमेंट है। पांचवा बदलाव, कॉन्फिडेंस का नेचुरल राइज। यह फेक कॉन्फिडेंस नहीं होता, यह अंदर से आता है। तुम्हें लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, और यह फीलिंग तुम्हारे बिहेवियर में दिखने लगती है। तुम थोड़ा डिफरेंटली बात करते हो, डिफरेंटली एक्ट करते हो, और यही छोटे चेंजेस बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सब चेंजेस सटल होते हैं, ये लाउड नहीं आई होते, ये धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। और अगर तुम इम्पेशेंट हो, हर दिन रिजल्ट चेक कर रहे हो, तो तुम इन्हें मिस कर दोगे। याद रखो, पहले एनर्जी बदलती है, फिर परसेप्शन बदलता है, फिर एक्शन बदलता है, और अंत में रिजल्ट आता है। अब मैं तुम्हें एक रियल इंसाइट देता हूं। जब मेरे क्लाइंट्स ये टेक्निक करते हैं, तो उनमें से कई लोग 2 से 3 दिन में ही मैसेज करते हैं, सर कुछ ना कुछ शिफ्ट हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन फील हो रहा है। और यही वह मोमेंट होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका होता है। लेकिन यहां एक डेंजर भी है। अगर इस स्टेज पर तुम डाउट कर देते हो, यह सच में काम कर रहा है या नहीं, तो तुम अपनी ही एनर्जी को ब्रेक कर देते हो। इसलिए रूल सिंपल है, ऑब्जर्व करो, ओवरथिंक मत करो। अब एक और चीज, बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझे बड़ा रिजल्ट चाहिए, लेकिन ट्रूथ ये है कि सबकॉन्शियस स्मॉल शिफ्ट से शुरू करता है। पहले छोटे चेंजेस दिखते हैं, फिर मीडियम, फिर बिग ब्रेक थ्रू आता है। तो अगर तुम्हें छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, तो इग्नोर मत करो, सेलिब्रेट करो, क्योंकि वही बड़े रिजल्ट की फाउंडेशन है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें इसे अलाउ करना है। जितना तुम फोर्स करोगे, उतना रेजिस्टेंस आएगा। जितना तुम ट्रस्ट करोगे, उतना फ्लो बनेगा। और ट्रस्ट कैसे आता है? रेपिटेशन से, एक्सपीरियंस से, अवेयरनेस से। अब आखिरी पार्ट में मैं तुम्हें फाइनल इंस्ट्रक्शंस दूंगा, और वह माइंडसेट जो तुम्हें इस टेक्निक को 10 गुना पावरफुल बना देगा। अब तक तुमने टेक्निक समझ ली, साइंस समझ लिया, सिग्नल्स समझ लिए, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वही डिसाइड करेगा कि तुम्हें रिजल्ट मिलेगा या नहीं। क्योंकि टेक्निक काम करती है, लेकिन माइंडसेट उसे एक्टिवेट करता है। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो, तुम यह टेक्निक ट्राई नहीं कर रहे हो, तुम इसे अप्लाई कर रहे हो। ट्राई करने वाले लोग रिजल्ट नहीं देखते, अप्लाई करने वाले लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। आज से, अभी से तुम अपने आप से कमिटमेंट लो, मैं अगले 3 से 7 दिन तक इसे बिना डाउट, बिना ब्रेक, बिना ओवरथिंकिंग के करूंगा। अब एग्जीक्यूशन को क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। रात को सोने से पहले फोन दूर, बॉडी रिलैक्स, माइंड काम, हल्की स्माइल, और फिर वह सेंटेंस, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत लकी हूं, मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, थैंक यू यूनिवर्स। बस 3 बार, लेकिन हर बार फीलिंग के साथ, और उसके बाद सीधे सो जाना है। अब यहां एक हिडन सीक्रेट है, जब तुम ये बोलकर सोते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस पूरी रात उसी थॉट को लूप में चलाता है। यानी तुम सिर्फ 3 बार नहीं बोल रहे, तुम 6 से 8 घंटे तक उसी वाइब्रेशन में रह रहे हो।
और यही कारण है कि यह टेक्निक इतनी फास्ट रिजल्ट्स देती है। अब माइंडसेट की बात, तुम्हें अगले 7 दिन में क्या करना है? पहला, रिजल्ट के पीछे भागना बंद। तुम्हारा काम सिर्फ करना है, चेक करना नहीं। दूसरा, डाउट को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। अगर माइंड कहे यह काम नहीं करेगा तो उससे लड़ो मत, बस नोटिस करो और वापस प्रोसेस पर आ जाओ। तीसरा, डे टाइम में नॉर्मल रहो। तुम्हें दिन भर एफर्मेशंस रिपीट करने की जरूरत नहीं, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं, बस नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन अंदर से ट्रस्ट रखो। अब एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन तब नहीं आता जब तुम डेस्परेट होते हो। मैनिफेस्टेशन तब आता है जब तुम रिलैक्स्ड और सर्टेन होते हो। सर्टेनिटी मतलब मुझे पता है होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये मुझे जानने की जरूरत नहीं। और यही वह स्टेट है जहां मिरेकल्स हैपन करते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम 7 दिन तक हर रात इस फीलिंग के साथ सोते हो कि तुम्हारी विशेस ऑलरेडी पूरी हो रही हैं, तो तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी बॉडी, यानी तुम्हारी एनर्जी सब उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर अचानक एक कॉल आएगा, एक आइडिया आएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कोई सिचुएशन शिफ्ट होगी और तुम सोचोगे यह कैसे हो गया, और वहीं तुम्हें आंसर मिलेगा यह प्रोसेस काम कर रहा है। अब आखिरी बात, और इसे दिल से सुनना, तुम्हें अब प्रूफ की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि प्रूफ हमेशा एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। तो आज रात इसे कैजुअली मत करना, इसे सीरियसली मत लेना, इसे डीपली फील करना और फिर कमेंट में लिखना आई डिड इट, क्योंकि यह सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, यह तुम्हारी नई आइडेंटिटी की शुरुआत है। और याद रखो, तुम लकी नहीं बनते, तुम लकी होने का डिसीजन लेते हो। तुम सक्सेसफुल नहीं बनते, तुम सक्सेस की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होते हो। और आज तुमने वो स्विच दबा दिया है।